गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ महाराणा प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अर्ली ह्यूमन किस तरह से ट्रीज से केव्स और केव से फिर ओपन साइट में सेटल हुआ था। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्ली ह्यूमन ने कैसे टूल्स बनाए। टू स्टार्ट विद, इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट द यूज ऑफ टूल्स एंड टूल मेकिंग आर नॉट कन्फाइंड टू ह्यूमन। मतलब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना ज़रूरी है, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि टूल्स बनाना जो है वो सिर्फ ह्यूमन तक ही सीमित नहीं था। इसका मतलब क्या है? बर्ड्स आर नोन टू मेकिंग ऑब्जेक्ट्स टू असिस्ट देम विथ फीडिंग, हाइजीन एंड सोशल एनकाउंटर्स, एंड वाइल फॉरगेटिंग फॉर फूड सम चिंपांजीज यूज टूल्स दैट दे हैव मेड। मतलब सिर्फ अर्ली ह्यूमन ही टूल्स नहीं बनाता था, कुछ बर्ड्स भी ऐसे थे जो अपने काम के लिए, जैसे फीडिंग के लिए, हाइजीनिंग के लिए या सोशल एनकाउंटर्स, अपने आप को बचाने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करते थे। इवन कि जो चिंपांजीज जो था वह अपने काम के लिए, अपना फूड गैदर करने के लिए या अपना फूड कलेक्ट करने के लिए वो भी टूल्स बनाना जानते थे। मतलब टूल्स सिर्फ अर्ली ह्यूमन तक ही सीमित नहीं था। उस टाइम के जो बर्ड जो थे, अब हम ये नहीं कह सकते कि वो किस क्वालिटी के वो टूल्स बनाने थे। आज टूल्स का मतलब क्या है? जो एक तरह से उनको अपने काम में असिस्ट करें, उनके काम में हेल्प करें। तो आज भी हम देखते हैं कई सारे बर्ड जो होते हैं वो इधर उधर की चीज़ें ले जाते हैं और फिर उसको एक तरह से यूज़फुल बना लेते हैं। तो उस समय भी जो बर्ड्स थे या जो चिंपांजीज जो थे या एनिमल जो थे वो भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। However, there are some features of human tools making are not known among apes. हालांकि कुछ फीचर्स ऐसे जो थे टूल्स बनाने के जो ऐप नहीं जानते थे। ऐप का मतलब होता है बंदर। As we have seen, certain anatomical and the neurological related to the nerve system adaptations have led to skill use of hands, probably due to the important role of tools in human lives. Moreover, the ways in which humans use and makes tools often require greater memory and complex organizational skill, both of which are absent in apps. अब जैसा हम समझें कि जिस तरह से अर्ली ह्यूमन जो था उसने अपने आप को एडॉप्ट किया, उसने अपना हैंड का यूज़ करना स्टार्ट किया, अपने स्किल का यूज़ करना स्टार्ट किया, तो वो हैंड का यूज़ करना और स्किल का यूज़ करना जो है वो जैसे ऐप में एब्सेंट है। तो वो स्किल और जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन जो सिस्टम जो था वो अर्ली ह्यूमन में था, लेकिन वो एप्स या दूसरे एनिमल में नहीं पाया गया। द अर्लीस्ट एविडेंस फॉर द मेकिंग एंड यूज ऑफ स्टोन टूल्स कम्स फ्रॉम साइट्स इन इथोपिया एंड केनिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक लगा। सबसे पहले जो एविडेंस जो मिले हैं वो टूल्स और उसके यूज़ की, स्टोन टूल्स और उसके यूज़ की, वो हमें इथोपिया और केनिया में मिले। दोनों अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्री हैं। It is likely that the earliest stone tool makers were the Australopithecus। मतलब अर्लीस्ट जो टूल्स जो मिले हैं या उसको जो बनाने वाले जो थे वो शायद ऑस्ट्रालोपिटिकस से बिलोंग करते थे। As in the case of other activities, we do not know whether tool making was done by men or women or both। अब हम ये क्लियर नहीं बता सकते कि टूल्स मेन के द्वारा बनाए जाते थे या वुमन के द्वारा बनाए जाते थे या दोनों के द्वारा बनाए जाते। It is possible that stone tools maker were both women and men. Women in the particular may have made and used tools to obtain food for themselves as well as to sustain their children after weaning। ये हो सकता है कि जैसे स्टोन के जो टूल्स जो थे वो दोनों बनाते होंगे। वुमन शायद अपने जो डेली वर्क के यूज़ में काम में आने वाले जो टूल्स थे उसको बनाते थे, साथ ही अपने जो चिल्ड्रन के काम में आने वाली जो चीज़ें जो थी उसको बनाते थे। अबाउट 35,000 years ago, improvements in the techniques for the killing animals are evident from the appearance of new kind of tools such as spear throwers and the bow and arrow। आज से लगभग 35,000 ईयर्स अगो की वाले की बात करें तो उनके जो टूल जो थे उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। हंटिंग के लिए, जो एनिमल को मारने के लिए वो जो टूल्स बनाते थे उनमें नए प्रकार के जो टूल्स जो थे वो सामने आए, जैसे स्पेयर हैं, थ्रोअर्स हैं, बोर एरो हैं। The meat thus obtained was probably proceeded by removing the bones। उस टाइम के जो टूल्स जो बनाए जाते थे शायद वो जो टूल्स या जो वेपन जो थे उससे वो बॉन्स के ऊपर से जो मीट या जो फ्लैश जो होता था उसको हटाने का काम करते थे। फॉलोड बाय द ड्राइंग, स्मोकिंग एंड स्टोरेज। दस फूड कुड बी स्टोर्ड फॉर लेटर कंजप्शन।
फिर बाद में उसको वो सुखाकर स्टोर कर लेते थे कि बाद में उसका इस्तेमाल कर सके। अनदर चेंजेस सच एज अ ट्रैपिंग ऑफ फर बियरिंग एनिमल्स to use of fur for clothing and the invention of this swing needles। बाद में हमें एविडेंस मिले कि किस तरह से अर्ली ह्यूमन ने एनिमल्स की जो फर वियरिंग, फर का मतलब होता है उनके रेशे, बाल जो होते हैं, तो उन फर का वो इस्तेमाल कहाँ करते थे, फर को वो यूज़ करते थे अपने कपड़े बनाने के लिए, या कपड़े तो नहीं कह सकते हम, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, क्योंकि उस टाइम भी सर्दी पड़ती होगी, गर्मी पड़ती होगी, बारिश होती होगी, तो अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उस फर से, उनके जो बाल जो थे उससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करते थे। एंड द इन्वेंशन ऑफ स्यूइंग नीडल्स, बाद में नीडल्स के भी हमें एविडेंस मिले हैं जिसका काम जो था वो उसके लिए, वो स्टिचिंग के लिए करते होंगे, सिलाई के लिए करते होंगे। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ स्यून क्लोथिंग कम्स फ्रॉम अबाउट 21,000 ईयर्स अगो। सिले हुए कपड़े के जो यूज़ जो थे वो लगभग आज से 21,000 ईयर्स अगो पहले लोग करते थे। बिसाइड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पंच ब्लेड टेक्निक टू मेक स्मॉल चीजल लाइक टूल्स, बाद में पंच ब्लेड टेक्निक जो थी वो ब्लेड बनाने की, ब्लेड का मतलब यहाँ पर नुकीले हथियार से, उसको भी उन्होंने सीख लिया। इट वॉज नो पॉसिबल टू मेकिंग इनग्रेविंग ऑन बोन, एंट्रल, आइवोरी और वुड। अब जब उन्होंने वो ब्लेड टेक्निक सीख ली थी, वो शार्प टूल्स बनाने सीख लिए थे, तो अब किसी भी बोन के ऊपर, किसी भी वुड के ऊपर, किसी भी आइवरी के ऊपर, किसी भी वॉल के ऊपर आसानी से उसको कुछ भी वो इनग्रेव कर सकते थे। इनग्रेव का मतलब होता है गोदना, गोदना मतलब किसी चीज़ के ऊपर खुदाई करके लिखना। तब उनके पास में वो ऐसे टूल्स थे जिसकी वजह से वो अपने जो एक्सप्रेशन जो थे, अपनी बात जो थे, वह उन बॉन्स के ऊपर या वुड्स के ऊपर या जो भी उस ज़माने में वहाँ पर अवेलेबल था उसके ऊपर वो उसको एक्सप्रेस कर सकते थे।